Welcome बच्चों, I am Makbul Sincha from UPS Harry. Today our topic is photosynthesis class 8th. हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने पढ़ा था तो आज हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस स्टेप क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड टर्न इट इनटू केमिकल एनर्जी। मीन्स के प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं, एल्गी जो एल्गी क्या होते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव एबिलिटी टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो सर्टन बैक्टीरिया जो होते हैं, कोई बैक्टीरिया भी होते हैं टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड टर्न टू केमिकल एनर्जी। मीन्स के ये वो मीन्स के ये जैसे प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं, ये सनलाइट की मदद से है ना, सनलाइट की मौजूदगी में जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाएं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब ये भी लिख सकते हैं। तो 2 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आपको 2 से ज़्यादा का आएगा क्वेश्चन, तो उसके बाद ये स्टेप आएंगे साथ में। मीन्स के स्टेप क्या क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, या रिएक्शन आप, या तो आप रिएक्शन लिखो फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंपल डिफिनीशन में आपको बोलूँ, ये मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग रॉ मटेरियल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीन्स आपको प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिखना बहुत ज़रूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। मीन कि ये एक से ज़्यादा स्टेप का प्रोसेस होता है। दैट रिक्वायर्स क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं, क्या क्या मतलब चाहिए फोटोसिंथेसिस होने में। सनलाइट, जो मैंने आपको बोला, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सनलाइट ही है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद मतलब जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्या, सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए एज ए सबस्ट्रेट, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, G3P, जिसको हम ग्लाइसल्डिहाइड 3 फास्फेट बोलते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दैट आर लाइट इन एनर्जी एंड कैन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सक्रोज एंड अदर शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, है ना। मीन्स कि कोई भी रिएक्शन होती है ना, जो मीन्स कि जो इस साइड वाले होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। आया आपको समझ बच्चों? जो रिएक्शन का जो मतलब मीन्स कि जो जो चीज़ें मिल के जो बनता है ना, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक, ये बोलते हैं हम इसको प्रोडक्ट्स, ये हो गया प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो अब ये वाले सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज ये क्या है, एज ए रिएक्टेंट यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो क्या क्या बनते हैं, वो प्रोडक्ट बनते हैं ये ग्लूकोज, सक्रोज, मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स के प्लांट्स की गज़ा, ठीक है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये है 6O2 है, ठीक है ना, 6O2। ये मैं आपको, अच्छा अब फिलहाल O2 याद रखो, 6 के बारे में आपको समझाता हूँ, 6 भी क्या चीज़ है, ठीक है ना। 6 एटोलोसिस हो गया, मीन्स की ग्लूकोज, और ये हो गया ऑक्सीजन। आपको पता ही, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारा मतलब ये रिश्ता है हमारा उनके साथ, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा, तो ठीक है ना। अब आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, वही होता है ये। अगर आप 6 को छोड़ेंगे ना, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस सनलाइट, ठीक है ना। क्या वो प्रोडक्ट क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, जिसको हम C6H12O6, ये फार्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो और क्या बनता है हमारे साथ, ऑक्सीजन। मीन्स कि अब हम बैलेंसड जब करते हैं ना इक्वेशन, उसके बाद हमने इसको बैलेंस कर करके ये बनाया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सनलाइट, ये बनता है ग्लूकोज। और उसके बाद क्या बनता है, ये ऑक्सीजन होता है। ये आप मतलब ये हमने सिर्फ 6 इसलिए लगाया है कि ये बैलेंस करने के लिए इक्वेशन है ये, ठीक है ना, रिएक्शन। तो ये जो आया आपको समझ। अब आपको क्वेश्चन अगर आएगा ना, 2 नंबर का आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, कभी कभी। तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इज नॉट ए मल्टी स्टेप इन ए मल्टी स्टेप, मतलब ये इन नॉट ए मल्टी स्टेप प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। मीन्स के वो वाला आप चुनिए जो जिसमें जो प्रोसेस में नहीं, मतलब जो जब फोटोसिंथेसिस होती है, जो उसका मतलब एज ए मतलब उसको ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे कि सनलाइट होगा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, एक और उन्होंने दिया होगा जैसे कि हम और कुछ बोलते हैं, जैसे कि मीथेन दिया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ आया होगा कि मीथेन को ज़रूरत नहीं है, या और कोई ये जो तीनों हैं ये तो हैं, इसका मतलब इज़ नॉट, इसको अगर नॉट होगा कि इनमें से कौन सा नहीं है फोटोसिंथेसिस में, हम लिखेंगे ये वाला, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप ये वाली जो मैंने लिखी है ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मल्टी स्टेप प्रोसेस आएगा, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद जो आप रिएक्शन लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं आपका उसका वहीं पे समझा दूंगा, या मैं एक और क्लास बना दूंगा इस पे, ये जो जो आपका डाउट है, ठीक है ना। तो तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहना एग्ज़ाम के लिए। तो चलो, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।
मिलते हैं अगली क्लास में, तो देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो फिर उसी में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो अल्लाह हाफिज़।